हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें होल लाइफ रिस्क कवर भी है, मैच्योरिटी भी मिलेगा और एक पेंशन या सर्वाइवल बेनिफिट आप बोल सकते हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। सो इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। उसके पहले मैं अपने सारे दर्शकों को आदर पूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको और कुछ इसमें दूसरा इससे रिलेटेड वीडियो बनाना है चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पॉलिसी डिटेल के बारे में। ये पॉलिसी है न्यू जीवन उमंग टेबल नंबर 945। ये है एक नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ प्लान है। ये पॉलिसी शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ये प्रॉफिट बेस्ड प्लान है और होल लाइफ के लिए है। इस प्लान में आपको 8% सर्वाइवल बेनिफिट दी जाती है, वो भी गारंटीड सम एश्योर्ड पे। जैसे सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख का 8% हो गया 40,000 पीपीटी ख़त्म होने के बाद से आपको ये ज़िंदगी भर मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी होल्डर ज़िंदा रहेगा। पॉलिसी होल्डर का डेथ होने के बाद लम सम अमाउंट, सम एश्योर्ड, बोनस जो भी रहेगा वो सब अमाउंट जोड़ के उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्लान में 4 ऑप्शन है। पीपीटी इसमें 4 टाइप का दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 15 साल का पीपीटी है, दूसरे ऑप्शन में 20 साल का पीपीटी है, तीसरे ऑप्शन में 25 साल का पीपीटी है और चौथे ऑप्शन में 30 साल का पीपीटी है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मिनिमम एज है 90 डेज़ कंप्लीट होना चाहिए। ये 90 दिन का बच्चा है तो उसके लिए भी पॉलिसी लिया जा सकता है। प्रपोजर अपने 90 दिन के बच्चे के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। इनके लिए 30 इयर्स पीपीटी का ही प्लान मिलेगा उनको, क्योंकि जब भी इनका 30 इयर्स कंप्लीट होएगा, पीपीटी कंप्लीट होएगा तो ही उसके बाद उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है, जो कि 8% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटीड है लाइफ लॉन्ग ईयरली। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री की। 55 इयर्स का बंदा है तो उनको मैक्सिमम पीपीटी जो है 15 साल का मिलेगा। 50 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे का बंदा है तो उनको पीपीटी 20 इयर्स का मिलेगा। 45 इयर्स के लिए पीपीटी 25 इयर्स और 40 इयर्स के लिए पीपीटी 30 इयर्स। सो मैक्सिमम जो है एज 70 तक पॉलिसी को एज तक 50 पीपीटी दिया जा सकता है। अब सम एश्योर्ड की बात करते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये आपके इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा इनकम प्रूफ रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल सकता है। इसलिए अगर आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड चाहिए तो आपका इनकम प्रूफ जो आप सबमिट करोगे प्रपोजल पॉलिसी लेते वक्त, तो आपका इनकम प्रूफ अच्छा होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की। 8 इयर्स और मोर रिस्क कवर कमेंसमेंट इमीडिएट। यदि 8 साल का बच्चा है या उससे ज़्यादा का तो रिस्क जो है इमीडिएट रिस्क कवर उसका इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। और यदि बच्चा 8 साल से कम का है तो पॉलिसी 2 साल कंप्लीट होना चाहिए या 8 साल उम्र कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो भी पहले होएगा वही काउंट किया जाएगा। एग्जांपल लेके आपको बताना चाहता हूँ, यदि बच्चा 2 साल का है और पॉलिसी 2 साल के बाद, यानी जब भी बच्चा 4 साल का हो जाएगा और पॉलिसी 2 साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद रिस्क स्टार्ट हो जाता है। और यदि बच्चा 7 साल का है और 1 साल के बाद उसका एज
8 साल कंप्लीट हो रहा है तो भी उसको ये 8 साल कंप्लीट होने के बाद उसका रिस्क डेट ऑफ रिस्क कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी पहले होता है, यदि 8 साल एज पूरा होना चाहिए या 2 साल पॉलिसी कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में जो क्राइटेरिया पहले अचीव करता है, पहले आता है, उसके बेस पे ही रिस्क कमेंसमेंट होता है। तो ये था डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क का। अब बात करते हैं मोड रिबेट की। ईयरली मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, हाफ ईयरली में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम मोड रिबेट मिलता है। और टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो मैच्योरिटी जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(10)(d) के हिसाब से है। और जो भी आप प्रीमियम भरते हैं इस प्लान में वो आपको एलिजिबल रहता है टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80(c) पे। तो आपको दोनों तरफ से इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटर्न में भी और जब भी प्रीमियम भरते हैं तब पर भी। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड में आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपका LIC प्रीमियम पे करने के लिए। उस ग्रेस पीरियड में अगर कुछ क्लेम आता है तो LIC उसे कंसिडर कर सकती है। ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के 30 डेज़ होता है और मंथली के लिए 15 डेज़ ग्रेस पीरियड होता है। बात करते हैं लोन फैसिलिटीज़ की। लोन फैसिलिटी के लिए 2 साल आपका पॉलिसी पूरा हुआ होना चाहिए, दोनों साल का प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए, तो आप लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसी तरह से अगर आप पॉलिसी को सरेंडर भी करना चाहते हैं तो 2 साल पॉलिसी आपकी प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए तो आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आप इस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सोचे ही नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब जितने समय तक आप प्रीमियम भरते हैं पॉलिसी आपकी पेडअप में कन्वर्ट हो सकती है और उसका एक नया सम एश्योर्ड आपका बन जाएगा। उस सम एश्योर्ड के बेस पे आपको आगे सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और आप उससे समझ लेंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं। ईयरली मोड्स अवेलेबल है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, सारे मोड्स अवेलेबल है। आप अपनी स्वेच्छा से चूज़ कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको मोड रिबेट भी मिलेगा और अच्छा रहेगा। अब ऑप्शनल राइडर की बात करते हैं। फर्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थर्ड है टर्म एश्योरेंस राइडर, फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और फिफ्थ है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इसमें इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि बच्चे को भी पॉलिसी दी जाती है, तो ये वेवर बेनिफिट बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने बच्चे की पॉलिसी लेते हैं। इससे क्या होएगा कि थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, लेकिन पॉलिसी के पीरियड में अगर प्रपोजर को डेथ हो जाता है तो फ्यूचर जो प्रीमियम रहेगा LIC उसे माफ़ कर देगी, आगे का प्रीमियम आपको भरना नहीं होएगा। लेकिन जो भी बेनिफिट्स रहेंगे पॉलिसी के अनुसार वो सारा बेनिफिट्स बच्चे को लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा और पॉलिसी चलती रहेगी। अब बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। यदि किसी कारणवश अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो आप 5 साल के भीतर तक अपनी पॉलिसी को वापस चालू कर सकते हैं। पहले 2 साल का था, अभी LIC ने चेंज कर दिया है। अभी आपका 5 साल तक की अगर पॉलिसी बंद है, 5 साल के भीतर तक आप अपनी पॉलिसी को वापस चालू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट LIC ने दिया है इस बार। सो इसका बेनिफिट आप अगर आपकी पॉलिसी बंद है तो ज़रूर उठाइएगा, अपनी पॉलिसी को चालू कीजिएगा। अब बात करते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू की। PPT ख़त्म होने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहेंगे तो सरेंडर कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस का 90% आपको सरेंडर के रूप में दे दिया जाएगा और पॉलिसी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT। 30 इयर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बच्चा छोटा है तो आपको 30 साल की PPT लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT इज इक्वल टू 70 इयर्स। और मैक्सिमम जो है PPT आपको मिलेगा, मैक्सिमम एज 70 तक ही आपको PPT मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा।
इस पॉलिसी की मैच्योरिटी एज 100 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे में मैच्योरिटी हो जाती है और जो भी बेनिफिट्स रहेगा, अगर कोई व्यक्ति 100 ईयर्स तक जीता है तो उसको सारे बेनिफिट्स मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएंगे और जो सर्वाइवल बेनिफिट मिला है वो अलग से। सो अब बात करते हैं राइडर लिमिट की। मैक्सिमम एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू 70 ईयर्स। मैक्सिमम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर शैल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पीपीटी ओनली। पीपीटी तक ही मैक्सिमम एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ही अवेलेबल रहेंगे। पीपीटी ख़त्म होने के बाद राइडर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो अब आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर जय की एज है 30 इयर्स और उनको ये प्लान 945 जीवन उमंग 5 लाख के लिए दिया गया है। पॉलिसी टर्म 70 इयर्स है। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है और उनको एक राइडर दिया हुआ है ADN DB का 5 लाख का। इसमें जो है पॉलिसी जो एज 30 इयर्स है और टर्म 70 यानी 100 ईयर्स में पॉलिसी को मैच्योर्ड होना है, इसलिए पॉलिसी टर्म्स 70 ईयर्स का दिया हुआ है और उनको प्रीमियम सिर्फ 15 साल तक ही भरना है। अब बात करते हैं कि प्रीमियम फर्स्ट ईयर प्रीमियम की। तो फर्स्ट ईयर GST 4.5 हो जाएगा और इंक्लूडिंग GST ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 41,300, हाफ ईयरली 20,860, क्वार्टरली 10,535, मंथली 3,511। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड GST 2.25 हो जाएगा और ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 40,411, हाफ ईयरली 20,411, क्वार्टरली 10,308, मंथली 3,436। ये प्रीमियम आपका पीपीटी तक चलता रहेगा और प्रीमियम इसमें सेम नहीं होगा क्योंकि सेकेंड ईयर से आपका GST 2.25 हो जा रहा है। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। आफ्टर पीपीटी मिस्टर जय इज़ गेटिंग SB ड्यू सर्वाइवल बेनिफिट एज 45 कंप्लीट होने के बाद उनको 8% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 5 लाख सम एश्योर्ड है तो उसका 8% 40,000 ईयरली दिया जाएगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। ये गारंटीड अमाउंट है, उनको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में। इसके बाद आगे बात करते हैं, यदि मिस्टर जय 100 साल तक जीवित रह गए तो मैच्योरिटी के रूप में उनको सम एश्योर्ड 5 लाख और टोटल बोनस हो जाएगा 49,25,000। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आएगा 54,25,000। ये अमाउंट उनको मैच्योरिटी के रूप में 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे मिल जाएंगे। बोनस रेट कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो गारंटीड 8% सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा सर्वाइवल बेनिफिट वो गारंटी रहेगा, वो कम नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ एट एज 35। नेचुरल डेथ होता है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। सम एश्योर्ड 5 लाख है और लगभग 6 साल की पॉलिसी भरी रहती है तो 6 साल में बोनस 1,80,000 हो जाता है। टोटल मिला करके 6,80,000 उनको मिलता है, उनकी नॉमिनी को मिलता है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो सम एश्योर्ड 5 लाख है प्लस राइडर उन्होंने लिया है ADDB तो वो अलग से 5 लाख हो जाएगा प्लस बोनस, यानी टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मिलेगा उनको 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,80,000, टोटल मिला के 11,80,000 उनको रिटर्न्स नॉमिनी को मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्लान है और मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप ज़रूर इस पॉलिसी को अपनी पॉलिसी किट में ज़रूर लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा प्लान है और होल लाइफ रिस्क कवर रहेगा और सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता रहेगा जो कि 8% गारंटीड है सम एश्योर्ड पे। और बीच में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी आपको बेनिफिट आपके नॉमिनी को मैच्योरिटी के रूप में, डेथ क्लेम के रूप में मिलेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।